नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके डेफिनेशन को। इट डिनोट्स एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, मीन्स पास्ट टाइम में किसी ऑनगोइंग एक्शन, ऐसा एक्शन जो उस समय कंटिन्यू था, उसके बारे में बताता है ये। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज या वर और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही वाज प्लेइंग चेस इन हिज रूम। अब आप इसमें देख पा रहे हो वाज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। सब्जेक्ट आई या सिमिलर होता है तो वाज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। क्लियर है? ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वर इंजॉइंग द पार्टी। अब यहाँ पे दे प्लूरल है तो इसके साथ वर आ गया, वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। चलिए अब इसके कुछ यूसेज को डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर यूज होता है। तो जो इसका पहला यूसेज है वो है एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। पास्ट टाइम में कोई ऑनगोइंग एक्शन होगा तो उसको हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जैसे द किड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन। जो किड्स थे, जो बच्चे थे, वो गार्डन में खेल रहे थे। आप देख पा रहे हैं एक्शन क्या है, ऑनगोइंग है, चल रहा है। ऐसे ही शी वॉज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में बुक जो है रीड कर रही थी। ये भी ऑनगोइंग एक्शन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। टू डिस्क्राइब कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। कुछ ऐसे कंडीशंस को भी, मतलब कोई ऐसा कंडीशन जो पास्ट टाइम में एग्जिस्ट करता था, तो उसको भी हम इसी टेंस में रखते हैं। जैसे द सन वाज शाइनिंग एवरी डे दैट समर। ओके, तो उस समर की बात यहाँ पर जो टाइम दे दिया कि जो लास्ट समर था या किसी पर्टिकुलर समर की बात हो रही है कि उस टाइम पर सन जो था वो हर दिन क्या है, शाइन कर रहा था। अगला यूसेज है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट अंटिल अनदर वन इंटरप्टेड इट। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि कोई ऐसा एक्शन जो ऑन गोइंग था। कब तक ऑन गोइंग था? जब तक कि किसी दूसरे एक्शन ने उसको इंटरप्ट नहीं कर दिया। तो अगर ऐसे किसी ऑन गोइंग एक्शन की बात हो रही हो तो उसको भी हम इसी टेंस में रखेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे शी वॉज स्लीपिंग साउंडली when a cat jumped upon the table and disturbed her। अब आप देख पा रहे हो कि कैट के जंप करने से पहले वो आराम से सो रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही कैट जंप की तो उसकी नींद टूट गई, वो डिस्टर्ब हो गई। तो ये बोल रहा है कोई ऐसा ऑनगोइंग एक्शन जो पास्ट में हो रहा था। कब तक हो रहा था? जब तक कि किसी दूसरे एक्शन ने उसको इंटरप्ट नहीं कर दिया, उसे डिस्टर्ब नहीं कर दिया। तो ऐसे किसी ऑनगोइंग एक्शन को भी हम पास्ट की कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लॉन्गर एक्शन है वो रखा जाएगा पास्ट के कंटिन्यूअस में, और जो शॉर्टर एक्शन है वो रखा जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। अब दोबारा सेंटेंस पे आते हैं तो हम देख रहे हैं कि जिसमें सोने का काम हो रहा है, इसमें स्लीपिंग हो रहा है और कैट का जंप करना हो रहा है। तो लंबे समय से कौन काम हो रहा था? स्लीपिंग का। सोने का काम लंबे टाइम से हो रहा था, लेकिन जैसे कैट ने जंप किया तो ये सोना इसका इंटरप्ट हुआ। तो ये जो कैट का जंप करना है शॉर्ट एक्शन है, तो इसको हमने रख दिया पास्ट के इंडेफिनिट में। क्लियर है? चलिए अगला यूज देखते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस कैन शेड लाइट ऑन व्हाट वाज हैपनिंग एट अ प्रिसाइज टाइम इन द पास्ट। अगर पास्ट टाइम में कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया हो और ये बताए कि उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन ऑन गोइंग था, तो उसको भी हम इसी टेंस में रखते हैं। जैसे एट 6 PM आई वॉज हैविंग डिनर। अब यहाँ टाइम बता दिया कि कब, 6 PM पर मैं क्या कर रहा था, मैं डिनर ले रहा था। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे तो एक्शन ऑन गोइंग था ना, ऐसे क्यों? चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। पैरेलल एक्शंस दैट कंटिन्यू इन द पास्ट। अगर पास्ट टेंस में कोई दो एक्शंस एक ही टाइम पे हो रहे हैं तो उनको भी हम इस टेंस में रखेंगे। ठीक है, जैसे व्हाइल शी वाज सिंगिंग रमेश वाज प्लेइंग फ्लूट। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दो ही एक्शंस एक टाइम पे हो रहे हैं। जिस टाइम वो सिंगिंग कर रही थी, एट द सेम टाइम राम क्या कर रहा था, वो फ्लूट प्ले कर रहा था।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही टाइम पे 2 एक्शंस ऑन गोइंग हों, तो उन दोनों को भी आप पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस में रखेंगे। ठीक है? तो ये था हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हमने डिस्कस किया बेसिक से लेके एडवांस यूसेज को। अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, तो मैं इस चैनल मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने उस पीडीएफ का लिंक दे दूँगा। उसको क्लिक करके आप वो पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।